सभी भक्तों को राम राम, जय श्री राम। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत कथा आप सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो, लाभदायक हो। भगवान विष्णु की कृपा, भगवान हरि की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को राम राम। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। मांगशीर मास कृष्ण पक्ष उत्पन्नी एकादशी व्रत कथा सभी भक्तों के लिए शुभदायक हो, लाभदायक हो। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं एकादशी व्रत कथा आपको सुना रहा हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया है। और हे जो आत्मा, जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोगकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन भगवान, हे प्रभु, उपवास और नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार यह करना चाहिए, ये सब आप मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मंगशीर महीने में कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करें। दशमी की रात्रि में दानतुन कुल्ला करें और दिन में 8वें भाग जब सूर्य का प्रकाश बिल्कुल मंदा हो जाए तो उस समय के आहार का जो नाम है वह जो है नाम नक्त भोजन है। और रात्रि के आहार का नाम भी नक्त भोजन नहीं कहा गया है। और फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें कि हे पार्थ, मध्य के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाएं। नदी, तालाब, बावली में स्नान उत्तम, मध्यम और अंधन कर्म से होता है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना चाहिए। और हे अश्वकृते, हे रथकांते, हे विष्णुकांते, हे विशेश्वर, हे मृत्तिका, मेरे पूर्व जन्मों के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों को दूर करने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से मातृका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करें। और पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाला, दुराचारी, अन्यगामी, प्राय धन को हरने वाले, देवता के धन को हरने वाले, वार्तालापा इनसे ना करें। यदि इनमें से भी कोई दिख जाए तो सूर्य का दर्शन करें। फिर अपने घर में आदर पूर्वक भगवान को नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके फिर दीपदान करना चाहिए। उस दिन खाट पर नहीं सोना चाहिए और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला गान विद्या से दिन रात को वो अपने समय को बिताएं और भक्ति सहित चित्र से रात में जागरण करें। ऐसा करने से और फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रणाम करना चाहिए
और क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी को एक समान समझना चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशी में अंतर नहीं समझना चाहिए। इन दोनों एकादशी में भी बिल्कुल भी कोई अंतर ना समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंख द्वारा क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल मिलता है वह एकादशी के उपवास से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत में दान करने से लक्ष्य गुना फल होता है। अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 गुना फल प्राप्त होता है। और कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने का जो फल होता है वह सब एकादशी के उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास करने से प्राप्त होता है। और जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनको 60,000 वर्ष में जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। वेद पढ़ने और वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गोदान देने से जो फल प्राप्त होता है उसका 10 गुना फल एकादशी के उपवास करने वाले को होता है। जो नित्या 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य और जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना फल विशेष एक ब्रह्मचारी के भोजन से मिलता है। उससे 1000 गुना विशेष फल भूमि दान से और 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं बताया गया है। अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की कोई सीमा नहीं है।